राजस्थान के सभी किसान साथियों, अगर आप सोच रहे हैं 12 जुलाई को राजस्थान में बारिश होगी या नहीं, किन जिलों में बादल मेहरबान रहेंगे, किन इलाकों में मानसून कमजोर पड़ने वाला है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरुआत से आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए। आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन में सबसे पहले हम पिछले 24 घंटे के अनुसार देखेंगे कहां सबसे ज्यादा बारिश हुई, किन जिलों के लिए बरसात देखने को मिली। इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों का एक एक करके मौसम अपडेट दूंगा। नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर, पूरे राजस्थान में आज का मौसम पूरा विश्लेषण मिलेगा। सबसे बड़ी बात आज हम ये भी समझेंगे मानसून आखिरकार कमजोर क्यों पड़ रहा है, अगले 2 से 3 दिनों में बारिश कहां लौट सकती है और किसानों के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। यही जानकारी आपकी खेती और बुआई के फसलों में मदद कर सकती है। इस वीडियो में लाइव सैटेलाइट रेडार ताजा मौसम प्रणालियों के आधार पर आपको आसान भाषा में पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपके जिले का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आखिर में हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 12 जुलाई राजस्थान का सबसे विस्तृत, भरोसेमंद और जिलेवार मौसम बुलेटिन। आज 12 जुलाई पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से बात करेंगे, जिसमें जोधपुर के इलाके फलोदी और जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, इन तमाम एरियो की बात की जाए तो सुबह से ही इन जगहों के लिए दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेगी। सामान्य से अधिक गति से धूल भरी आंधी चलने की संभावना और सुबह के दौरान अधिकतर इन जगहों के लिए बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं पर हल्की बौछार की संभावना बन सकती है, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली और उदयपुर संभाग के इलाके शामिल रहेंगे। बाकी पूरी तरह से इन जगहों के लिए सुबह के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम सामान्य और शुष्क मौसम रहेगा। किसी भी इलाकों के लिए बारिश की संभावना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा और साथ ही कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, टोंक और सवाई माधोपुर, तमाम इन जिलों की बात की जाए तो इन्हीं जगहों के लिए आज काफी स्थानों के लिए सामान्य से अधिक गति से दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेगी। हालांकि उदयपुर और आसपास के इलाके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के कुछ स्थानों के लिए बादलों की आवाजाही के साथ सुबह के दौरान बौछार या बूंदाबांदी की संभावना। बाकी तमाम इन एरियो के लिए आज बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिणी पश्चिमी तेज आंधी के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर में झुंझुनू, इन क्षेत्रों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों के लिए भी आज मौसम मुख्य रूप से साफ बना रहेगा। शुष्क मौसम, दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेगी। हालांकि अजमेर, नागौर, साथ ही जाइल, मेड़ता, कुचेरा, अजमेर आसपास के इलाकों के लिए, ब्यावर के इलाके और इन क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और अजमेर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां एक दो स्थानों के लिए बौछार की या छींटे पड़ने की संभावना रहेगी। बाकी पूरी तरह से आज दिन भर मौसम शुष्क और दक्षिणी पश्चिमी तेज आंधी चलने की संभावना है। जैसा कि जयपुर, दौसा, अलवर, कामा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के इलाके, यहाँ आसपास की इन जगहों की बात की जाए तो इन तमाम इलाकों के लिए आज भी इन इलाकों के लिए सामान्य मौसम, दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेगी। लेकिन दोपहर के बाद कुछ स्थानों के लिए बदलाव, जिसमें कामा, डींग और दिल्ली और इसके अलावा पश्चिमी यूपी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां एक दो स्थानों के लिए कहीं कहीं पर मौसम परिवर्तन की संभावना बन सकती है। बाकी अधिकतर इलाकों के लिए मौसम सामान्य और दक्षिणी पश्चिमी तेज आंधी चलने की संभावना। इसके अलावा कुछ सुबह के दौरान बदलाव, ये जो गंगानगर के इलाके होंगे, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र होंगे, वहां बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब के आसपास एक हल्का कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण आधे सुबह के दौरान कुछ न कुछ बदलाव ये जो गंगानगर के आसपास के इलाकों के लिए देखने को मिल सकता है। इसकी भी जानकारी आपको साथ में देता हूँ। ये देर रात्रि के दौरान कुछ न कुछ इन जगहों के लिए बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यानी 13 जुलाई, जिसका इंतजार सभी किसान साथियों को है, जिसमें काफी जगहों के लिए अनुमान था कि उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व राजस्थान में कुछ इलाकों के लिए बारिश होगी। तो विशेष रूप से 13 जुलाई की बात करें तो 13 जुलाई के दौरान भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसमें गंगानगर, साधु से संग्रिया, सूरतगढ़, बीकानेर, खाजूवाला और बाकी अन्य जगहों के लिए बादलों की आवाजाही, बौछार व बूंदाबांदी की संभावना पश्चिमी राजस्थान पर कहीं कहीं पर अरबी शाखाओं के साथ बादलों की आवाजाही के कारण बन रही है। इसके अलावा खाजूवाला के अलावा इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। दोपहर के समय जहां पर भी मेघ गर्जन के साथ बड़े बादलों का विस्तार होता है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बदलाव की संभावना। पश्चिमी बीकानेर, उत्तर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इसके अलावा एक दो इलाके नागौर के जो उत्तरी इलाके हैं
और शाम तक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, उत्तर पूर्व जो क्षेत्र होंगे वहां पर भी कुछ न कुछ बदलाव। देर रात तक कुछ न कुछ नए बादलों पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो कुछ इस प्रकार बदलाव इन जगहों के लिए बने रहने की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके अलावा 14 जुलाई के दौरान भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर कुछ न कुछ बारिश की संभावना है और जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर, सिरोही आसपास के इलाकों के लिए हल्की बौछार और बूंदाबांदी बादलों की आवाजाही की स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन कुछ बदलाव है हमें जरूर। नागौर, डीडवाना में हल्की वर्षा, एक दो इलाकों का खंड वर्षा के रूप में होगी। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण अलवर, बेरोड, कठपुतली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ और इसके अलावा नागौर में डीडवाना के कुछ उत्तर पूर्वी इलाके जहां पर दोपहर के समय बदलाव की गतिविधियां होने की संभावना दिखती हुई दिखाई दे रही है। ये जहां पर भी बारिश होगी खंड बारिश का रूप ले सकती है, सीमित इलाकों के लिए होगी, कोई लंबा विस्तार नहीं होगा। लेकिन 15 और 16 जुलाई के दौरान आपको बता दें उदयपुर में जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों के लिए अरबी शाखाओं के साथ बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बौछार की बूंदाबांदी की संभावना। इसके अलावा 15 जुलाई के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर के कुछ स्थानों के लिए वहां हल्की हल्की बारिश की संभावना खंड बारिश का रूप ले सकती है। कुछ इस प्रकार मौसम है जो लगातार 13, 14 और 15 जुलाई के अवधि के दौरान बना रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो 16 जुलाई के दौरान भी उदयपुर, कोटा संभाग में बादलों की आवाजाही, बौछार, बूंदाबांदी की संभावना जहां पर भी होगी हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेगी, जो लगातार है 17-18 तारीख तक इस प्रकार मौसम बना रहेगा। हल्की बूंदाबांदी वाला माहौल और 18-19 तक यह हवा प्रभावी बनी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे हवा का प्रवाह काफी कम हो जाएगा। 20 जुलाई आते आते हवा काफी कम हो जाएगी। इसके बाद मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ेगा और झमाझम बारिश की गतिविधियां होगी। हवा की दिशा हरियाणा और पंजाब से जो मानसूनी हवा आ रही है इन हवाओं को मोड़ देगी और ट्रफ धीरे धीरे यहाँ पर उत्तर राजस्थान की तरफ बढ़ेगी, जिससे राजस्थान में बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी 21 जुलाई आते आते अंदरूनी भागों में राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, कोटा और भरतपुर, उदयपुर आसपास के भागों के लिए बारिश का प्रभाव बढ़ जाएगा। और 22 और 23 जुलाई आते आते जोधपुर, बीकानेर में और आसपास के इलाकों के लिए बारिश जोरदार होने की संभावना। और 23 और 24 जुलाई के दौरान फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर आसपास के भागों के लिए अच्छी खासी वर्षा की संभावना कुछ मौसम बन सकता है। और ये राजस्थान की तरफ अगर मौसम प्रणाली बढ़ती है तो मध्य राजस्थान से लेकर जोधपुर, नागौर, अजमेर, कोटा और उदयपुर और जयपुर में, बीकानेर में काफी स्थानों के लिए 23 और 24 जुलाई के दौरान जोरदार बारिश की संभावना भी बन सकती है। आगे की जानकारी सही और समय पर आपको देता रहूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।